सभी स्टूडेंट कैसे हैं? क्लास 10 बायोलॉजी पोषण। आज पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। भोजन से पोषक तत्वों के प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अर्थात भोजन में उपस्थित जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो न्यूट्रिशन यानी पोषण कहलाती है। पोषक तत्व के प्रकार मुख्य रूप से कुल 6 पोषक तत्व बताए गए हैं। कहीं कहीं आपको ये 5 पोषक तत्व लिखे मिलेंगे। एक जल जो आखिरी पोषक तत्व है, क्योंकि जल ही जीवन है, इसलिए इसको भी पोषक तत्वों की श्रेणी में ही शामिल किया गया है। तो पोषक तत्व के प्रकार कुल 6 पोषक तत्व: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। कार्बोहाइड्रेट, पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट होता है। CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है और शरीर को इसी भोज्य पदार्थ से यानी इसी पोषक तत्व जो कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे अधिक ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है। ये मुख्यतः चावल, आलू, गेहूं, शकरकंद आदि खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। वसा फैट, ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरीके से ऊर्जा देता है और इसके अत्यधिक सेवन से मोटापा नामक बीमारी होती है। प्रोटीन, तीसरा पोषक तत्व, ये शरीर की वृद्धि करता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है, साथ ही ऊर्जा प्रदान करता है। यदि बचपन में, बाल्यावस्था में शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और बच्चों को कुपोषण हो जाता है। क्वेश्चरकोर मेरिस्मस, ये बीमारी का नाम आपने सुना होगा, ये बच्चों में होती है। विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। इसकी बात आगे करेंगे क्योंकि ये डिटेल में है। खनिज लवण, जिस प्रकार पौधों में माइक्रो और मेगा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर को भी खनिज की आवश्यकता होती है और ये खनिज उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। जल को जीवन कहा गया है। जल शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य करता है या शरीर में ताप नियंत्रण, ताप को कंट्रोल करता है। साथ में ही उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे गर्मी में पसीना होता है हार्ड वर्क करने पर, तो ये स्वेद पसीने के रूप में बाहर निकलता है। इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जो शरीर से बाहर निकलते हैं। दूषित जल के सेवन से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे यदि जल में Hg पारा घुला हो, अगर उसका सेवन करते हैं लंबे समय तक तो शरीर में मिनीमाटा नामक रोग हो जाता है और ये सवाल कई कंपटीशन में अब तक पूछा जा चुका है। CD, जल में यदि कैडमियम तत्व घुला हो तो इटाई नामक बीमारी हो जाती है और ये भी कई कंपटीशन में पूछा गया है कि Hg यानी जल में पारा के घुले होने पर कौन सी बीमारी होती है अगर उसका सेवन किया जाता है, तो मिनीमाटा नामक रोग। और ये जल में कैडमियम घुला हो, उसका अधिक समय से सेवन किया जा रहा हो तो कौन सा रोग होगा, उसको बोलेंगे इटाई नामक रोग हो जाता है।